हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर हम हमारी विश के लिए काम करें तो वो काम करेगी क्या, वो हमारी जल्दी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो जाएगी क्या। ऐसे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं उसी के ऊपर इसके लिए टॉपिक लेके आई हूँ। ये ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, वो उसमें क्या होता है, पहले मैं उसको ब्रीफ कर देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे कि क्या होता है कि सब लोग सोए रहते हैं। सब लोग सोए रहते हैं और हम अगर उठेंगे तो हमारे आसपास कोई वाइब्रेशन ऐसी नहीं होगी जो हमें डिस्टर्ब करेगी या हमारी वाइब्रेशन से क्लैश होगी। क्योंकि क्या होता है, एक घर में हमें पता है एक घर में 4 लोग रहते हैं, तो अगर एक का मूड खराब है तो वो दोनों तीनों पे अफेक्ट आता है, क्योंकि वाइब्रेशन वो वैसी निकालता है जिसकी वजह से हम नेगेटिव एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है कि हमारी वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो जाए, खराब हो जाए, उसका बहुत ही कम चांसेस होता है, क्योंकि सब लोग सोए रहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त ऐसे तो हर सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, जैसे 5 से 6 भी होता है, कहीं पे 4 से 5 भी होता है। लेकिन जो मैं परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए सजेस्ट कर रही हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप इजीली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप 3:30 उठिए। 3:30 से 4 का जो टाइमिंग होता है वो इतना बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल सोए रहते हैं। क्योंकि 5 बजे से 6 बजे से 7, ये टाइम एक है तो ब्रह्म मुहूर्त का, लेकिन लोग उठना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आजकल सब लोग उठने जल्दी लग गए हैं और अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लग गए हैं। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप 3:30 उठिए। 3:30 का जो टाइमिंग है वो एकदम डिवाइन टाइम होता है, जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव होता है। और अगर आप चैलेंज लेके देखते हैं, उस टाइम पे कोई भी टेक्निक करते हैं, तो डेफिनेटली उसके आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि उस टाइम पे हम एक तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि वो हमारी दिन की शुरुआत होती है। दूसरा, हमारे अंदर कोई ऐसे ज़्यादा थॉट्स नहीं चल रहे होते हैं, हमारा माइंड एकदम शांत रहता है। इसकी वजह से कोई भी टेक्निक अगर हम उस टाइम पे करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल होते हैं। अब मैं बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं सुबह उठ के। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अगर आप 3:30 उठने का चैलेंज लेते हैं, जैसे कि पता ही है कि सबको 3:30 उठने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और जहाँ पे ठंडी ज़्यादा है वहाँ पे तो और भी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बोलते हैं ना कि कोई अपनी विश ऐसी होती है जो हमको बार बार मोटिवेट करती है उठने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई एग्ज़ाम है तो हम उसके लिए जल्दी उठ के प्रिपेयर करते हैं क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है हमारा एग्ज़ाम, कि हम पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। वैसे ही है, आप उसको एग्ज़ाम एज अ एग्ज़ाम लीजिए कि 21 डेज मैंने चैलेंज लिया है, मेरा एग्ज़ाम है, मुझे वो क्लियर करना है। वो क्लियर कैसे होगा, जब हम जल्दी उठ के वो चीज़ करते हैं। तो आपको किसी ने शर्त लगाई है, आपसे चैलेंज लिया है कि आप 21 डेज ये कर लीजिए और आपका जो चीज़ है, वो आपकी लाइफ में गोल है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा, आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी। ठीक है, आप एक दिन नहीं उठोगे, 2 दिन नहीं उठोगे, लेकिन तीसरे दिन आप अलार्म लगाइए रोज़, और तीसरे दिन आपको वो अंदर से मोटिवेशन मिलेगी कि आपको उठना है और अपने गोल को पाना है। क्यों, आप पहले वो चीज़ डिसाइड करिए कि आप क्यों चाहते हैं अपने गोल को पाना। अगर आपके लिए वो गोल पाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप अपने आप उठ जाएंगे, क्योंकि वो अंदर से आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, सुबह उठते ही आप पहले फ्रेश हो जाइए। उसके बाद में आप सबसे पहले उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारा माइंड एकदम शांत हो जाता है, हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। उसके बाद में आप किसी भी भगवान को मानते हैं उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली मेडिटेशन करिए। 10 मिनट आप रिलैक्स होके बैठ जाइए। कोई भी थॉट्स आते हैं उनको ऑब्जर्व करिए। मेरा ये सिंपल फॉर्मूला है मेडिटेशन का, मैं ऐसे ही करती हूँ और मैं आप लोगों को भी ऐसे ही सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी चैंटिंग या फिर कुछ भी मत करिए, चैंटिंग मत करिए, म्यूजिक सुनना है कुछ भी मत सुनिए। सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट आपसे जितनी देर बैठा जाए आप उतनी देर बैठिए और अपने थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करिए। अभी थॉट्स तो आएंगे ही, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, आप बिगिनर हो,
लेकिन थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसके डीप में नहीं जाना है कि जैसे आपके माइंड में कोई भी थॉट आया तो आप उसको सोचने लग गए, आप उसके डीप में चले गए, वैसा नहीं करना है। सिर्फ ऑब्जर्व करिए कौन से थॉट आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, जाने दीजिए, सिर्फ इतना ही करना है। थोड़े दिन बाद में ऐसा होगा कि आपके थॉट्स जो है ना वो एकदम शांत हो जाएंगे, आपका कोई भी थॉट नहीं आएगा आपको उस टाइम पे। और सुबह के वक्त तो वैसे भी थॉट्स हमारे कम ही होते हैं, और जब आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो वो एकदम शांत हो जाते हैं आपके थॉट्स। 10 मिनट ये करने के बाद में आप अपनी टेक्निक को वहां पे अप्लाई करिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं, या कोई 555 टेक्निक करना चाहते हैं, 369 करना चाहते हैं, कोई भी टेक्निक आप करना चाहते हैं, सारी टेक्निक्स बहुत पावरफुल है यूनिवर्स की। बस शर्त ये है कि आपको हर टेक्निक पे विश्वास करके करना पड़ता है, और फिर वो पूरी होने के बाद में उसको लेट गो करना पड़ता है कि हाँ हमने किया है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अभी हमारा जरूर वो चीज पूरी होगी, हमें विश्वास है, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स डन, इट्स डन। आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है। कोई नेगेटिव थॉट्स उसके लिए नहीं लाने हैं, कोई लॉजिकल क्वेश्चनिंग नहीं करनी है कि कैसे होगा, कब होगा, इससे क्या होगा, इस टेक्निक से भी कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं लाना है। क्योंकि जहां पे मैजिक काम करता है ना, वहां पे लॉजिक कुछ काम नहीं करता। अगर आप लॉजिकल माइंड अपना यूज करोगे तो फिर आपकी लाइफ में मैजिक नहीं होगा। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको अपना लॉजिकल माइंड को साइड में रख देना है, ठीक है। तो आप ये करिए, सुबह उठते ही पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसके बाद में मेडिटेशन करिए 10-15 मिनट का, उसके बाद में आप विजुअलाइजेशन करिए। मतलब वो भी एक टेक्निक है, मेडिटेशन के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पावरफुल टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन भी। अगर आप 21 डेज भी लगातार एक इमेज को क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, और सुबह वो भी 3:30 आप उठ के, तो गारंटेड आपको वो चीज मिलेगी मिलेगी। चाहे आप किसी आप एसपी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, चाहे आप डिजायर्ड जॉब को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर अपना कोई घर, या स्पेसिफिक कोई सैलरी, अपना कोई करियर ऑप्शन, कुछ भी, अपना घर, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। 3:30 का टाइमिंग जो होता है वो बेस्ट टाइमिंग होता है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग वैसे बेस्ट बताया जाता है, लेकिन आजकल ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा लेट होता है, और लोग क्या है कि उस टाइम पे उठ जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि 3:30 का टाइमिंग रखिए। उस टाइम पे कोई भी नहीं उठता है, आप उठोगे, सिर्फ आपकी वाइब्रेशन आपकी रहेंगी, और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप ये करके देखिए। आप 30 डेज इस लगातार कोई भी एक टेक्निक पकड़ लीजिए, लेकिन आपको ये मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, उसके बाद में अपनी टेक्निक अप्लाई करनी है। और टेक्निक अप्लाई करते टाइम पहले ग्रैटिट्यूड शो करिए, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड शो करिए, उसके बाद में ही अपनी कोई भी टेक्निक अप्लाई करिए, आपको 100% उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।